हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू एसिड्स एंड बेसिस फर्स्ट। अब काफी समय से आप लोग सभी जानते हो कि एसिड बोले तो ऐसा सब्सटेंस जिसकी टेस्ट जो है वो सोर होगी, सो हैविंग सोर टेस्ट। उसके बाद एसिड, कोई भी एसिडिक मटेरियल दूसरे बेसिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखता है, सो हैज एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज बेसिस। और उसके बाद ये लिटमस टेस्ट भी देगा, इट हैज एबिलिटी टू टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस रेड। ये काम करने वाला जो भी सब्सटेंस होगा उसे आप एसिड कह सकते हैं। ऑन अदर हैंड बेस बोले तो इसमें एग्जैक्टली अपोजिट कैरेक्टर्स होंगे। अब बेस बोले तो उसकी टेस्ट होगी बिटर, उसके बाद में ये एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, याद रहे, सो न्यूट्रलाइजेस एसिड। और लिटमस टेस्ट जो है वो उल्टा देगा, जैसे कि ये रेड लिटमस को ब्लू करेगा, याद रहे, सो टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब ये कुछ बेसिक और बुनियादी बातें हैं एसिड और बेस को पहचानने के लिए। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनके माध्यम से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो whether the given substance is acid or base। जैसे कि उसमें सबसे पहले हम नाम लेंगे टर्मरिक का। याद रहे, टर्मरिक ये नेचुरल इंडिकेटर में से है। जैसे कि मान के चलो एक आध सॉल्यूशन हमने लिया और वो सॉल्यूशन बेसिक है, तो बेसिक सॉल्यूशन में टर्मरिक का कलर जो है वो डीप रेड हो जाता है। मान के चलो टर्मरिक डालने के बाद अगर वो डीप रेड कलर्ड होता है तो समझ लेना कि वो सॉल्यूशन बेसिक है। और इसमें अगर आप एसिड डालो तो ये वापस से येलो हो जाएगा, ये याद रखना। तो इस प्रकार से यूजिंग टर्मरिक वन कैन प्रेडिक्ट वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। टर्मरिक के अलावा कैबेज लीव्स जो होते हैं, कैबेज बोले तो पत्ता गोभी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको भी हम लोग इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका गणित ये है कि मान के चलो सॉल्यूशन एसिडिक है, तो अगर वो एसिडिक है और इसमें आपने कैबेज डाल दिया तो वो या तो पिंक दिखेगा या फिर रेड दिखेगा, ये चीज याद रखो। और अगर सॉल्यूशन एसिड के अलावा बेसिक अगर है तो वो ग्रीनिश दिखेगा। सो सॉल्यूशन अगर बेसिक है तो वो आपको ग्रीन दिखेगा या फिर येलो दिखेगा, जिसको आप ग्रीनिश येलो भी बोल सकते हो। तो इन कलर चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए आप बता सकते हैं या फिर कंक्लूजन में आ सकते हैं कि वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। अब नेचुरल मटेरियल में तीसरी बात जिसको आप इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया ये ऐसा स्पीसीज है जो आप एसिडिक या बेसिक नेचर प्रेडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एक आधा सब्सटेंस बेसिक है, उसका सॉल्यूशन आपके पास है, उसमें आपने हाइड्रेंजिया डाल दिया तो ये रेडिश टर्न करेगा या फिर पिंकिश दिखेगा। और अगर मान के चलो सॉल्यूशन एसिडिक है तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये ब्लूइश कलर देगा। सो इस कलर से आप आराम से पहचान सकते हो कि वेदर द सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। अब उसके बाद पेटूनिया, ये एक चीज है, ये प्लांट है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब मान के चलो सॉल्यूशन एसिडिक है तो एसिडिक सॉल्यूशन रेडिश हो जाएगा, ये चीज याद रखो, इट टर्न्स रेडिश और पर्पल। ये कलर अगर आपको दिखे तो मान के चलो सॉल्यूशन इज एसिडिक। और अगर सॉल्यूशन कहीं से बेसिक है तो वो वायलेट दिख पड़ेगा, ये भी याद रखने की आवश्यकता है। सो इन कलर के माध्यम से आप
देख सकते हैं कि वेदर द सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। और अपार्ट फ्रॉम दिस जेरेनियम, ये एक चीज है, ये भी प्लांट है। सो यूजिंग दिस यू कैन प्रेडिक्ट वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। जैसे मान के चलो सॉल्यूशन एसिडिक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में जेरेनियम ऑरेंज रेड दिख पड़ेगा, ये चीज याद रखने की आवश्यकता है। और अगर सॉल्यूशन बेसिक हो तो सॉल्यूशन बेसिक रहने के बाद ये ब्लू टर्न करेगा। इस प्रकार से कुछ नेचुरल मटेरियल्स है जिनको आप इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन का नेचर क्या है, आई मीन वेदर एसिडिक और बेसिक। ये चीज आपको समझना होगा। अब इनके अलावा कुछ केमिकल्स भी है जिनको आप एसिड और बेस प्रेडिक्ट करने में यूज कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू एसिड एंड बेस। थैंक यू वेरी मच।